जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जब से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, उसके बाद से पार्टी के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चल रहा है। भले ही इस पर पार्टी के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेल मुलाकातों और बदलावों का दौर शुरू हुआ है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में पार्टी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जदयू जिस तरह से दो धड़ों में बटी हुई है, और ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पार्टी के नेताओं के बीच में चाहे बधाई का सिलसिला, बधाई देने का मामला हो या बधाई न देने का मामला हो, दो तरह के नेता नजर आए। उससे साफ तौर पे है कि आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर कुछ बड़े बदलाव जरूर हो सकते हैं। जेडीयू के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। यही वजह है कि जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने तो पार्टी दो धड़ों में बढ़ती दिखी। एक धड़े ने जमकर जश्न मनाया तो दूसरे के नेताओं ने आरसीपी सिंह को बधाई तक नहीं दी। बदले राजनीतिक हालात में जब लल्लन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे तो इन प्रयासों को और बल मिला, क्योंकि लल्लन सिंह लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं तो उपेंद्र कुशवाहा पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू में भी बदलाव के संकेत दिखने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जहां बिहार के दौरे पर निकल चुके हैं, वहीं लल्लन सिंह पार्टी के पुराने नेताओं को फिर से पार्टी से जोड़ने के अभियान में जुट गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई आरसीपी सिंह अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे? जेडीयू में अब तक पूरे प्रदेश का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्राओं और चुनाव प्रचार के दौरान करते रहे हैं। इसके बाद आरसीपी सिंह ऐसे नेता हैं जो पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश के दौरे पर जाते रहे हैं। लेकिन बदले राजनीतिक हालात में उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे बिहार की यात्रा करनी शुरू कर दी है। इस यात्रा को भले ही उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ताओं से संवाद बता रहे हैं, लेकिन इसका मकसद कुछ और लगता है। जिस तरह से आरसीपी सिंह जी अब मंत्री बन गए हैं तो अब अध्यक्ष की बारी है, तो उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे या लल्लन सिंह बनेंगे, क्योंकि दोनों की कल मुलाकात हुई है। अभी बौद्ध स्तूप से इस मामले का क्या संबंध है? बौद्ध स्तूप को राष्ट्रीय मानचित्र पर जितना है उससे और ज़्यादा प्रकाश में लाना, इसका विकास करना मुख्य विषय यह है। अब जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कहाँ कोई चुनाव हो रहा है, हम तो बार बार कह रहे हैं। जेडीयू में आने वाले दिनों में किसी तरह का बदलाव हो सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी किसी और को दी जा सकती है। इस पर दल के नेता सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वे अच्छा काम कर रहे हैं, संगठन में भी उनकी बेहतर पकड़ है। अब चूंकि मंत्री बने हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों जिम्मेवारी को कैसे निभाएंगे ये उन पर डिपेंड करता है। नया कोई ओथ होता है, नया कोई समीकरण बनता है तो कुछ लोग छूट ही जाते हैं, उसमें क्राइसिस रहता है, फिर पार्टियां उसमें जो निर्णय होता है उस निर्णय के साथ चलती है। और साफ तौर पे है कि पार्टी में जो जिस तरह की मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की लल्लन सिंह से मुलाकात हो या लल्लन सिंह का बयान हो, उसको लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों की राजनीति जदयू के लिए साफ होती नजर आ रही है। और ये माना जा रहा है कि भले ही पार्टी के नेता कुछ न कहें, लेकिन आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय नेतृत्व में परिवर्तन है वो भी हो सकता है। साफ है कि अभी जदयू जिस दौर से गुजर रही है उसमें पार्टी के अंदर की गुटबाजी आने वाले दिनों में और सतह पर आती दिखेगी। पार्टी में कोई बड़ा परिवर्तन हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आशुतोष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।